दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड सीआईडी एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों जैसे कि अभी हमारे पास केवल 2 दिन बचे हुए हैं। 2 दिन में अभी हमने 3 क्लासेस, हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस जो है बाकी है, अभी उनको पूरा करेंगे। तो दोस्तों आज हम हमेशा की तरह 20 प्रश्नों पर बात करने वाले हैं, जो हमारे मैचिंग टाइप क्वेश्चन रहेंगे और हमारे क्वेश्चन आज के रहने वाले हैं पेपर 5 से, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो हमारा पेपर 5 है उसके क्वेश्चनों पर, मोस्ट इंपोर्टेंट मैचिंग टाइप क्वेश्चन पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो आज भी 20 प्रश्नों पर बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ज्यादा समय न लगाते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, समस्या व्यवहार का विश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि समस्या व्यवहार का विश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों समस्या व्यवहार हो चाहे वो सामान्य व्यवहार हो, तो समस्या व्यवहार की अगर यहाँ पर बात हो रही है तो एबीसी मॉडल या एबीसी प्रतिमान भी बोलते हैं। ठीक है, तो एबीसी मॉडल द्वारा हम समस्या व्यवहार का विश्लेषण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है एबीसी। ठीक है, इसे मॉडल भी बोलते हैं, प्रतिमान भी बोलते हैं, मॉडल। ठीक है, इसमें ए का मतलब है एंटीसीडेंट यानी कि पूर्वत कार्य का पता लगाना, बी से होगा आपका बिहेवियर यानी कि घटित व्यवहार क्या हो रहा है उस समय में, सी से होगा कॉन्सिक्वेंस यानी कि पूर्वत व्यवहार, या हम कह सकते हैं पूर्वत स्थिति क्या थी, उसके बाद जो व्यवहार घटा उसका परिणाम क्या निकला। कॉन्सिक्वेंस मीन्स होता है दोस्तों परिणाम। ठीक है, ए बी सी, एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक जिन्होंने 10 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं, 9 प्रकार की बुद्धियां या 10 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं। ठीक है, इन्होंने हर व्यक्ति की विलक्षण योग्यता को एक बुद्धि का नाम दिया है। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति में एक विलक्षण योग्यता है। अगर कोई म्यूजिशियन है तो म्यूजिक क्या हो गई, उसकी एक यूनिक मतलब इंटेलिजेंट हो गया उसका। ठीक है, तो उन्होंने उसको एक संगीतीय बुद्धि बताई है, व्यक्तिक बुद्धि इन्होंने बताई है, बहुत सारी ऐसी प्रकार की बुद्धियां हैं तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। और बहुबुद्धि सिद्धांत अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो पेपर 5 में ही मैंने आपको प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं वो सेव कर रखी है, लेक्चर वीडियो, आप उसको आराम से देख सकते हैं डिटेल में। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित नहीं करता है। देखिए बालक के विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक है, वंशानुक्रम हो गया, ठीक है, वातावरण हो गया, आर्थिक भी हो गया, सामाजिक भी हो गया, लेकिन ऐसा कौन सा कारक है जो बालक के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो सांस्कृतिक एक ऐसा कारक है जो बालक के विकास को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि बालक किसी भी संस्कृति का हो, उसकी संस्कृति उसके विकास को प्रभावित नहीं करती है। तो कौन सा ऐसा कारक है जो विकास को प्रभावित नहीं करता, तो वो है सांस्कृतिक कारक, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सुई में धागा डालना, लिखना, चावल के कंकड़ निकालना आदि सभी कौशल हैं। अब एक चीज इस क्वेश्चन में विशेषता देखिए, सुई में धागा डालेंगे, कैसे डालेंगे, हम धागे को इस तरीके से पकड़ेंगे, सुई का भी ये, तो हमारी जो टिप है, हम कह सकते हैं हमारी जो टिप है ये क्या है, इनसे हम इनका प्रयोग करेंगे ताकि सुई में धागा डाल सके, इन टिप से। तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्या है, ये सूक्ष्मगामक कौशल है जिसमें हमने चिकोटी पकड़ का प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों सुई में धागा डालेंगे तो भी चिकोटी पकड़ आएगी हमारी, लिखेंगे तो हमारी तिपाई पकड़ आएगी, चावल से कंकड़ निकालेंगे तो उसमें से जब कंकड़ उठाएंगे, इस तरीके से कंकड़ उठाएंगे तो चिकोटी पकड़ आ रही है, जिसे पिंसर ग्राफ्स बोलते हैं। ठीक है ना, तिपाई पकड़ को हम क्या बोलते हैं, टाइपॉड बोलते हैं तिपाई पकड़ को, और पिंसर ग्राफ चिकोटी पकड़ होती है। ठीक है, कंकड़ निकालना आदि सभी कौशल है सूक्ष्मगामक कौशल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया सूक्ष्मगामक कौशल, क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि फाइन मोटर स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकास का परिवर्तन प्रक्रियात्मक होता है जबकि बुद्धि का परिवर्तन होता है संरचनात्मक। क्योंकि विकास प्रक्रियात्मक व्यवस्था से अवस्था से गुजरता है, उसका परिवर्तन होता है, और जबकि बुद्धि का संरचनात्मक होता है, जिसमें क्या अस्थियां हो गई, हमारी मांसपेशियां हो गई, शरीर का भार हो गया, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, जिसे देखा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों विकास का परिवर्तन प्रक्रियात्मक है और जबकि बुद्धि का परिवर्तन संरचनात्मक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर संरचनात्मक। ठीक, क्वेश्चन 6 है, विकास किस पर आश्रित होता है।
विकास वृद्धि पर आश्रित होता है। अगर हमारी ग्रोथ अच्छी होगी तो हमारे डेवलपमेंट सारे अच्छे होंगे। कहीं ना कहीं शारीरिक विकास एक ऐसा है, या वृद्धि हमारी ऐसी है, शारीरिक वृद्धि, अगर शारीरिक विकास अच्छा होगा तो संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा, संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा तो भाषा विकास अच्छा होगा, भाषा विकास अच्छा होगा तो संवेगात्मक विकास अच्छा होगा, संवेगात्मक विकास अच्छा होगा तो सामाजिक विकास अच्छा होगा। सभी विकास जो है, अगर हम बात करें बाल विकास के जो भी है, सभी विकास एक शारीरिक विकास पर निर्भर करते हैं। अगर आपकी ग्रोथ अच्छी है तो और सभी विकास भी आपके अच्छे होंगे। आपकी ग्रोथ नॉर्मल तरीके से हो रही है, बालक का जो फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है नॉर्मली हो रहा है बिल्कुल, तो उसका जो अन्य डेवलपमेंट भी होंगे वो भी नॉर्मली होंगे। अगर उसके शारीरिक वृद्धि में कोई समस्या है तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो किसी न किसी विकास को प्रभावित करे। ठीक है, तो विकास वृद्धि पर आश्रित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे भी पूछ सकते हैं, विकास किस पर निर्भर है? वृद्धि पर निर्भर है, ध्यान रखना। ठीक है, आश्रित किस पर है? वृद्धि पर आश्रित है, तो विकास वृद्धि पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 6 वृद्धि पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई हैं? मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं एरिक्सन के द्वारा दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर एरिक्सन। कहाँ है भाई आप? इरेक्शन ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 7। भाई क्वेश्चन नंबर लिखने में थोड़ी गलती हो जाती है, ठीक है ना, आप लोग देख लिया करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव विकास कितनी अवस्थाओं से गुजरता है? मानव का विकास कितनी अवस्थाओं से गुजरता है? जब वह जन्म लेता है, जन्म के बाद वह शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद वो जाता है बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था के बाद जाता है किशोरावस्था में, उसके बाद प्रौढ़ावस्था या वयस्क अवस्था। ठीक है, तो 4 अवस्थाओं से गुजरता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका 4 अवस्थाओं से। क्वेश्चन नंबर 8 यहां लिख देते हैं अवस्थाओं से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, चलना, दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, कूदना आदि सभी कौशल हैं। चढ़ना गामक कौशल, दौड़ना गामक कौशल, सीढ़ी चढ़ना गामक कौशल, कूदना गामक कौशल। लेकिन सभी कौशल किस गामक कौशल के 2 प्रकार है, सूक्ष्म गामक, स्थूल गामक, फाइन मोटर या ग्रॉस मोटर। तो दोस्तों यहाँ पर चलने से, दौड़ने से, सीढ़ी चढ़ने से, कूदने से मतलब है स्थूल गामक, यानी कि हमारा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स है, तो ये स्थूल गामक कौशल है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हमारा स्थूल गामक कौशल। कहाँ है भाई स्थूल गामक कौशल? क्वेश्चन नंबर 9 स्थूल गामक, यानी कि ग्रॉस मोटर जिसे बोलते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, संवेगों का विकास किस अवस्था से होता है? संवेगों का विकास दोस्तों जन्म से ही प्रारंभ होता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद वो रोता है। क्यों रोता है? ये क्वेश्चन ये आया है और आ भी सकता है, DSSB में तो पूछ लिया ये क्वेश्चन, हो सकता है आपसे DED में भी पूछ लें। तो ये इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था कि जब जन्म के पश्चात बच्चा तुरंत क्यों रोता है? तो वह वातावरण के कारण रोता है, यानी कि उसका जो वातावरण होता है वो बदल जाता है। वो गर्भावस्था में था, वो बाहर दुनिया में आ गया, तो वो सब चीजें देखता है और वह रोने लगता है। ठीक है, तो वातावरण, पर्यावरण हम कह सकते हैं परिवर्तन के कारण, या वातावरण के परिवर्तन के कारण वह बच्चा रोता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और संवेगों का विकास किस अवस्था में होता है? जन्म से ही होता है। संवेग हमारे देखिए दोस्तों, मूल संवेग की अगर हम बात करें तो कौन कौन से? भूख, प्यास, हंसना, रोना। तो भूख तो उसे बचपन जैसे ही जन्म लेता है बच्चा रोना शुरू कर देता है, ठीक है ना, किसी न किसी कारण से। तो उसको समझ लीजिए इमोशन या संवेग जो है उसके आगे उसमें विकसित है। तो संवेग का विकास जन्म से ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जन्म से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? तो थार्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, मूर्त बुद्धि, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। मूर्त, अमूर्त, सामाजिक 3 बताए इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ये। मूर्त बुद्धि यांत्रिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि भी कहा जाता है, इनका अन्य नाम है। और ये बुद्धि इलेक्ट्रिशियन हो गए, हमारे मैकेनिकल हो गए, ठीक है, इंजीनियर्स हो गए, उनमें पाई जाती है। ठीक है, अमूर्त बुद्धि अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे शिक्षक हो गए, कलाकार हो गए, ठीक है, राइटर्स हो गए, कवि हो गए,
उनमें पाई जाती है। सामाजिक बुद्धि हमारे राजनीतिक नेता हो गए, सोशल वर्कर हो गए, काउंसलर हो गए, इन लोगों में, ब्राह्मण हो गए, पंडित जिसे बोलते हैं, उनमें पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। समस्या व्यवहार के दो प्रकार है, एक अंतर्मुखी और दूसरा कौन सा है? देखिए दोस्तों, अब तक हमने व्यवहार के प्रकार पढ़े थे, तो व्यवहार के समस्यात्मक व्यवहार और कौशल व्यवहार सभी जानते हैं। समस्यात्मक व्यवहार वे हैं जो दूसरों के लिए घातक हो, उम्र के अनुसार ना हो, सामाजिक रूप से अस्वीकृत हो, वे समस्यात्मक व्यवहार है। और कौशल व्यवहार वे है जो उम्र के अनुसार हो, स्तर के अनुसार हो, लिंग के अनुसार हो, सामाजिक रूप से स्वीकृत हो, वे कौशल व्यवहार है। अब ये समस्यात्मक व्यवहार के प्रकार पूछ रहा है कि समस्यात्मक व्यवहार के दो प्रकार हैं, एक तो अंतर्मुखी हो गया, दूसरा है बाह्यमुखी। अब अंतर्मुखी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे चिल्लाना, ठीक है, यानी कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा करना, स्वयं घातक, ये सारे किसके अंदर आते हैं? एंजाइटी दिखाना, अति क्रियाशीलता, ये सारे अंतर्मुखी व्यवहार हो गए। बाह्यमुखी हो गए दूसरों को चोट पहुंचाना, चीजें फेंकना, चीजों को तोड़ना, ठीक है, अनावश्यक क्रियाएं करना, ठीक है, थूकना, ये सारे हमारे बाह्य व्यवहार में आते हैं, समस्यात्मक व्यवहार। तो ये एक तो अंतर्मुखी हो गया, दूसरा हो गया बाह्यमुखी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बाह्यमुखी। नेक्स्ट है वे व्यवहार जो सामाजिक रूप से स्वीकार हो, आयु, स्तर, लिंग, वातावरण के अनुरूप हो, ठीक है, एप्रोप्रिएट हो, यानी कह रहे हैं वे व्यवहार जो सामाजिक रूप से स्वीकार हो, आयु, स्तर, लिंग, वातावरण के अनुरूप हो, वे व्यवहार कौन से व्यवहार कहलाते हैं? कौशल व्यवहार कहलाते हैं। तो कौशल व्यवहार कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कौशल व्यवहार। कौशल व्यवहार लास्ट में। 14 है आपका मानव व्यवहार का अध्ययन कौन करता है? तो मानव व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान करता है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान। 15 है संज्ञानात्मक विकास एवं गामक विकास का अध्ययन कौन करता है? संज्ञानात्मक विकास और गामक विकास का अध्ययन कौन करता है? तो विकासात्मक मनोविज्ञान करता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। भाई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, आज से पहले पढ़े नहीं होंगे, एक दो आप मैच कर सकते हो कि मैम आपने उस वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं पेपर 5 के जो आपने आपसे पहले सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो साइमन बिने ने किया है। क्वेश्चन नंबर 16, साइमन बिने। ये ऐसे क्वेश्चंस है दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैचिंग्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ट्रू एंड फॉल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस आप इन चीजों पर ध्यान दिया करें और इसके आंसर्स क्या है उस चीज को रिलेट किया करें। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है दोस्तों। थॉर्नडाइक कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। 18 है बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने हैं दोस्तों। ठीक है, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने है। क्वेश्चन नंबर 18। 19 है संवेदी पेशी अवस्था होती है, तो संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक की होती है। ठीक है, 0 से 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19, 0 से 2 वर्ष कहाँ है? ये रहा। ठीक, उसके बाद आ गया बालक का सामाजिकरण कब पूर्ण हो जाता है, यानी कि बालक का सामाजिकरण कब पूर्ण हो जाता है? तो बालक का सामाजिकरण किशोर अवस्था में पूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, आज के जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही ज्यादा न्यू थे और ऐसे क्वेश्चन सिलेक्टिव जिन्हें कहते हैं उस तरीके के क्वेश्चन थे दोस्तों, तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर 5 के लिए, क्योंकि पेपर 5 ऐसा है जितना कराओ उतना कम रहता है पेपर 5 में, क्योंकि जहां साइकोलॉजी की बात हो जाती है ना, मनोविज्ञान अपने आप में बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है,
आप समझ रहे हैं। और इसमें पेपर 5 में एक चीज नहीं दी है आपकी साइकोलॉजी के साथ, बहुत सारी चीजें बताई हैं इसमें, है ना। तो हर किसी टॉपिक से क्वेश्चन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्लास लेट हो गया इसलिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैचिंग हो जाए सारे क्वेश्चन, चाहे वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे मैचिंग हो, ट्रू एंड फॉल्स हो। तो इसलिए थोड़ा अलग करने में आज थोड़ा क्लास लेट हो गया है आपका। बाकी जो मैंने आपको बोला है सेकंड क्लासेस का दूंगी मैं आपको, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का जो मैंने बोला है पार्ट भी, वो भी प्रोवाइड कराऊंगी, और 6 भी आपको करा दूंगी, और जो सरप्राइज वीडियो थी वो भी आपको करा दूंगी। आप बिलीव रखिए, थोड़ा टाइम शॉर्टेज हो रहा है मेरे पास। बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। अच्छा, एक चीज और दोस्तों, ये कुछ मैसेज आ रहे थे मेरे पास, कुछ फ्रेंड ने ये कहा था कि मैम मोबाइल ले जा सकते हैं एग्जाम में। अरे भाइयों, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो कि फोन एग्जाम में अलाउ है? कि अब से पहले आप किसी कॉलेज में या स्कूल में जहां भी हैं, क्या आप अब से पहले आप मोबाइल ले गए थे? तो डीएड इतना स्पेशल तो है नहीं कि आपको मोबाइल प्रोवाइड कराएगा भाई। अगर ये तो एक मोबाइल तो बहुत बड़ी चीज होगी, यहाँ तक कि वो इलेक्ट्रिक वॉच भी नहीं ले जाने देते हैं आपके लिए, ठीक है ना। आपने अब इतने सारे एंट्रेंस लेवल के आप मतलब टेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना, एग्जाम दे रहे होंगे, तो पूछने वाली बात नहीं होती है। और बाकी अगर डाउट भी है तो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा अपना, तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं लास्ट में बैक पेज पर उसके, आप उनको अच्छे से पढ़िए। हिंदी में भी दिए रहे होते हैं, इंग्लिश में भी दिए रहे होते हैं। अगर हिंदी में इंग्लिश में दिए रहे हो, नहीं समझ आ रहे हो, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि भाई ऐसी बातें ना करें। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं आप, पता है, सामान्य शिक्षा स्तर पर आती है, लेकिन हमारी विशेष शिक्षा जो है उच्च शिक्षा के अंतर्गत आती है। ध्यान रखिए, आप स्पेशल एजुकेटर हैं आने वाले फ्यूचर के, ठीक है ना। तो बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। ऑल द बेस्ट।